बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान के मकामी तज्ज़िया निगार अपना अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं, लेकिन जब बैनुल अक़वामी सतह से ख़बर आती है तो फिर सूरत हाल वाज़े हो जाती है। आज एक रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान की मईशत और सियासत से मुताल्लिक इंतहाई अहम किस्म की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भी उन्हीं खदशात का इज़हार किया गया है जो कि हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहे हैं। मसलन ये रिपोर्ट ये बता रही है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की जो मईशत है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुज़र रही है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल है, क्योंकि सियासी सूरत हाल जितनी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी उतना ही पाकिस्तान की मईशत मुतासर होगी। तो फिच की जो रेटिंग एजेंसी ने आज रिपोर्ट जारी की है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि नवाज़ शरीफ जो कि अगली हुकूमत बनाने का प्लान कर रहे हैं, अगली हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं और मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि अगली जो हुकूमत होगी फिच रेटिंग की एजेंसी के मुताबिक वो मखलूत हुकूमत होगी। यानी जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी उसको ना तो सादा अक्सरियत मिल सकेगी और ना ही नवाज़ शरीफ जो मतालबा कर रहे हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत दी जाए, नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। और इसी रिपोर्ट में फिच की जो रेटिंग एजेंसी है वो ये भी कह रही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर तकरीबन क्लोज़ हो चुका है और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर शिकस्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान ख़ान इस वक्त अडियाला जेल में हैं और जब वो जेल में होंगे तो फिर उनकी जो पार्टी है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगी। उनके जो उम्मीदवार होंगे पीटीआई के उम्मीदवार, वो इलेक्शन में नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये वो सूरत हाल है जो कि आज फिच की रेटिंग एजेंसी ने वाज़े कर दी है। तो इससे क्या ये रिपोर्ट बताने की ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो मुस्तकबिल करीब में भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेट्स सपोज, फ़र्ज़ करें कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर मखलूत हुकूमत कायम होगी। मखलूत हुकूमत से मुराद ये है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा होंगी और हो सकता है कि एक कौमी हुकूमत भी बन जाए, क्योंकि कौमी हुकूमत के ऑप्शन के ऊपर कई बार गौर किया गया है। और मखलूत हुकूमत में एक ऐसा वज़ीर आज़म होगा जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। वो जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी फ़ैसले करने हैं, वो उस वज़ीर आज़म के पास नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल आज नहीं तो कल होना है। इसमें इलेक्शन अगर इसी तरह का होता है जिसमें तमाम सियासी जमातें हुकूमत में आ जाती हैं और फिर अपोजिशन जो है वो राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर के पास चली जाती है, तो फिर इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसका जो असर है, बराह रास्त असर, वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा। और हाल ही में पाकिस्तान ने जो IMF के साथ एक कर्ज़ प्रोग्राम किया है वो बैक ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि मार्च में यही प्रोग्राम जो कि $3 अरब का हुकूमत पाकिस्तान ने किया हुआ है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अगर नई हुकूमत ना आई तो फिर नया जो प्रोग्राम होगा IMF का वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान IMF के जो प्रोग्राम है उसके बग़ैर उसकी मईशत नहीं चल सकती। तो मईशत को चलाने के लिए एक तो इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, फिर जो नई हुकूमत आए वो फौरी तौर पर IMF के साथ नए प्रोग्राम के ऊपर बातचीत शुरू कर दे और जल्द से जल्द नया प्रोग्राम हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन आलमी इदारे इन खदशात का भी इज़हार कर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुतासर होगी।
اور اس معیشت متاثر اسی لیے ہوگی کیونکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ اب سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن میں کس طرح حصہ لینا ہے، اور پھر الیکشن کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ انتہائی خوفناک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی مسلسل بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ انتقام کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حساب لینے کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ انتقام نہیں لوں گا، کبھی کہتے ہیں کہ انتقام نہیں لوں گا تو پھر تھوڑا بہت حساب لوں گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کو نکالا، ان سے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرے خلاف سازش کیوں کی۔ نواز شریف کھل کر نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان وہ آ چکے ہیں، لیکن ان کو فروری کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ نواز شریف کے لیے کافی زیادہ مشکلات موجود ہیں۔ اب اگر مخلوط حکومت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے تو نواز شریف مسلسل بلیک میل ہوتے رہیں گے اگر وہ وزیر اعظم بنے، لیکن زرداری صاحب، بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ اب وہ کچھ اطلاعات ایسے بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کرانے کے معاملے پر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر آئے ہوئے ہیں۔ دونوں جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن اگر ہفتہ 10 دن 15 دن تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نواز لیگ اب بھرپور طریقے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن بر وقت اور 8 فروری کو ہونا چاہیے۔ آج نگراں کابینہ کے ایک انتہائی اہم وزیر فواد حسن فواد نے بیان دے دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے، بلکہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اور فواد حسن فواد کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے انتہائی کلوز رہے ہیں۔ نون لیگ کے جب وہ اقتدار میں رہی ہے اس وقت بالکل انتہائی جو قریبی سرکل کچن کیبنٹ تھی، فواد حسن فواد نواز شریف کی کچن کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ تو اگر فواد حسن فواد یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، تو وہ دراصل نون لیگ کا ہی جو موقف ہے، نون لیگ کا ہی جو مطالبہ ہے اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نجکاری کے وزیر ہیں، ان کو سیاست پر اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غیر جانبدار وزیر ہیں اور سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر کی بات جو ہے وہ باہر لے کر آئے ہیں اور بتایا ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں مخلوط حکومت کے بارے میں وہ پورا ہوتا ہے یا پھر نہیں۔